भारत के डी गुकेश यहां पर टाटा स्टील मास्टर शतरंज के 5वें राउंड में मुकाबला खेलने जा रहे हैं विंसेंट केमर के साथ। विंसेंट केमर विश्व शतरंज चैंपियनशिप में उनके सेकंड थे। यहां पर D4 खेल करके गुकेश ने शुरुआत की है। विंसेंट ने यहां पर नाइट F6 खेल के हुए जवाब दिया है यहां पर, और गुकेश कंटिन्यू करते हुए C4 खेल करके गेम को। विंसेंट यहां पर खेलते हुए E6, और यहां पर गुकेश ने डेवलप किया है नाइट C3। तो देखना होगा क्या निम्जो ओपनिंग यहां पर जो है वो होने जा रही है। यस, यहां पर बिशप B4 निम्जो है ओपनिंग यहां पर होती हुई, और यहां पर फीडे प्रेसिडेंट अर्काती दौरकोविच जो है वो यहां पर आए हुए हैं आज, और E3 किया है यहां पर गुकेश ने, सेंटर पर मजबूती प्रदान करते हुए यहां पर। और देखना ये होगा कि किस वेरिएशन की तरफ यहां पर गुकेश आगे बढ़ेंगे। कैसल किया विंसेंट केमर ने, तो गुकेश ने बिशप D2 यहां पर खेल दिया है। बहुत ही एक रोचक चीज़ है कि आप देखिए कि विंसेंट केमर गुकेश के सेकंड थे, उनको सहयोग कर रहे थे ओपनिंग्स में, तैयारी में मदद कर रहे थे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। तो कहीं ना कहीं विंसेंट काफ़ी कुछ जानते हैं गुकेश के बारे में। सो गुकेश भी यहाँ पर D5 खेला विंसेंट ने, तो गुकेश ने नाइट F3 यहाँ पर खेल दिया है। तो नॉर्मल यहाँ पर जो मेन वेरिएशन है वही होता हुआ यहाँ पर नाइट BD7 यहाँ पर खेलते हुए विंसेंट केमर जर्मनी के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, इन्हें भी माना जाता है बहुत ही प्रतिभाशाली। क्वीन C2 यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है, और अब यहाँ पर विंसेंट गेम में C6 करते हुए सेंटर को अपने मजबूत करते हुए एक ट्रायंगुलर सेटअप बनाते हुए सेंटर पर, और गुकेश ने यहाँ पर बिशप जो है वो E2 पे खेल दिया है कैसल करने की तैयारी। तो अभी तक अगर हम देखें तो कोई भी एक पॉन भी जो है वो बोर्ड पर एक्सचेंज नहीं हुआ है। लगातार मोहरों की जो है को डेवलपमेंट जो है वो जारी है, और यहाँ पर B6 करते हुए अपने लाइट कलर के बिशप के लिए जगह बनाते हुए विंसेंट केमर। और गुकेश की अगली चाल, गुकेश ने यहाँ पर कर लिया है कैसलिंग, और जो B6 किया है उसमें कई बार आप बिशप को A6 से भी निकालते हैं। विंसेंट ने यहाँ पर A5 खेला है, और इससे ये देखिए कि अब बिशप A6 का रास्ता जरूर जो है साफ हो रहा है। गुकेश ने A3 करते हुए ऊंट से सवाल पूछा है कि भाई या तो आप पीछे हटिए या इस घोड़े को मारिए, तय कीजिए कि आप क्या करेंगे। बिशप इंटू C3 यहाँ पर विंसेंट केमर ने मार दिया। अब देखना यह होगा कि गुकेश पॉन से मारेंगे, बिशप से मारेंगे, क्वीन से मारेंगे, किस से मारेंगे गुकेश यहाँ पर। और यहाँ पर गुकेश ने बिशप C3 जो है वो मार दिया है, स्ट्रक्चर को किसी तरह से डैमेज नहीं किया है। लेकिन जैसे ही आप देखिए बिशप C3 आता है, अब नाइट E4 का चांस यहाँ पर क्रिएट होता है। घोड़ा ऊपर आता हुआ विंसेंट केमर ने नाइट E4 खेल दिया है ऊँट पर हमला करते हुए, और देखते हैं कि यहाँ पर गुकेश अपना ऊँट क्या बचाएंगे। यस, बचाएंगे। गुकेश ऊँट को बिशप E1 पर लेकर के गए हैं, और अब विंसेंट की बारी। विंसेंट ने खेल दिया बिशप A6, और आप देख सकते हो कि C4 पर एक तरह का जो है वो प्रेशर बिल्ड करने की पूरी कोशिश है यहाँ पर, और गुकेश ने यहाँ पर बिशप खेला है D3 पर। और अब देखना होगा कि विंसेंट कंटिन्यू कैसे करते हैं। विंसेंट ने H6 खेला है। H6 के कई आइडियाज़ हैं, मतलब इन फ्यूचर नाइट G5 वगैरह को स्टॉप करना है, और एक तरह का वेटिंग मूव भी नज़र आता है यहाँ पर। गुकेश ने यहाँ पे E4 मार दिया है, पॉन इंटू E4 यहाँ पर बिशप दे दिया है अपना। वो घोड़ा शायद ज़्यादा डेंजरस लग रहा था यहाँ पर। D इंटू E4 आता हुआ गुकेश ने घोड़े को नाइट D2 पे खींच लिया बचाते हुए पीछे की तरफ। क्वीन E4 पॉसिबल नहीं था क्योंकि क्वीन इंटू C4 आ रहा था। यहाँ पर F5 कर दिया है E4 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए विंसेंट ने। और अब देखना ये होगा कि गुकेश अपने इस ऊँट को गेम में कैसे लाएंगे। यस, उन्होंने खेल दिया यहाँ पर F3, और पॉन ब्रेक देते हुए पोजीशन में E इंटू F3, और गुकेश ने नाइट इंटू F3 यहाँ पर मार लिया। और अब आप देख सकते हो कि फ्यूचर में जो बिशप है ये वो इधर से इस डायगोनल पर एक्टिवेट होने जा रहा है। C5 खेला है यहाँ पर विंसेंट केमर ने। आइडिया उनका बड़ा क्लियर है, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, और रुक को लाना चाहते हैं यहाँ पर C4 पर प्रेशर डालने के लिए। लेकिन उससे पहले गुकेश रुक D1 आ गए हैं, और अब बोल रहे हैं कि अब मैं पॉन को मार दूंगा। ओके, विंसेंट ने C इंटू D4 मारा है यहाँ पर, और बहुत चांसेस है कि गुकेश हाथी से मारेंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो ओपन फाइल उनको मिलेगी, बल्कि यस हाथी से मारते हुए रुक D4, ना सिर्फ उनको ओपन फाइल मिल रही है यहाँ पर, बल्कि C4 का पॉन भी जो है वो गार्ड हो रहा है अब।
यहाँ पर क्वीन E8 हट गए हैं क्योंकि नाइट E5 का थ्रेट आ रहा था, यहाँ पर नाइट पिन था और अब E5 का थ्रेट है। गुकेश ने बिशप G3 खेल दिया है E5 को कंट्रोल में लेते हुए, बट स्टिल E5 आ रहा है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर के विंसेंट ने E5 बढ़ दिया है, बट देखिए यहाँ पर D6 का स्क्वायर है आपके पास, D2 का है। देखते हैं गुकेश कहाँ जाते हैं। गुकेश गए हैं रुक D6 पर, नज़र B6 के पॉन पर, रुक C8, यहाँ पर C4 के पॉन पर नज़र। देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। यहाँ पर गुकेश रुक FD1 आते हुए वो बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आप मारना चाहते हैं मारिए, मैं क्वीन B3 से आऊँगा, रुक को पिन करूँगा, B6 पे हमला करूँगा, D7 पे हमला करूँगा। तो F4 कर दिया पहले उन्होंने यहाँ पर विंसेंट ने, और E5 पे भी प्रेशर आ रहा था। गुकेश ने मार दिया है पॉन इंटू F4, पॉन इंटू F4 होता हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर गुकेश बिशप F2 पीछे खींचते हुए, बिशप F2 पीछे खींचते हुए यहाँ पर। एंड नाउ यहाँ पर खेला है रुक F7 से D7 वाले नाइट पर सपोर्ट लगाया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर गुकेश की पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर लग रही है। गुकेश ने खेल दिया है रुक 1 D4, फिर से पॉन को गार्ड किया है, F4 के पॉन को चैलेंज कर रहे हैं, D7 पे ऑलरेडी अटैक है यहाँ पर, बिशप B7 गए हैं, बिशप को हटाया है C4 के पॉन के पीछे से। गुकेश ने क्वीन को लाते हुए D1 पर, और अभी 3 अटैक जो है वो इस घोड़े के ऊपर है। घोड़ा हटता है तो B6 का पॉन मरेगा। बिशप C6, घोड़े को एक बार फिर से बचाया यहाँ पर, और देखते हैं गुकेश ने खेल दिया है B4, B5 की तैयारी है घोड़े को हटाने के लिए। A इंटू B4 मारा है, A इंटू B4 होता हुआ बोर्ड पर, और अभी भी B5 का थ्रेट है। जैसे ही ऊँट हटेगा घोड़े पे प्रॉब्लम है, इसीलिए क्वीन को यहाँ पर आगे आए हैं। क्वीन आते हुए E7 पर, और अभी B5 आएगा तो क्वीन इन बिशप इंटू F3 आ रहा था, तो गुकेश पहले क्वीन D3 हट गए, पहले B5 नहीं किया उन्होंने। अदरवाइज बिशप से उनके क्वीन पर भी अटैक आता अगर वो F3 मारते। तो नाइट F6 हट लिया है यहाँ पर विंसेंट ने, और यहाँ पर क्या गुकेश आप रुक इंटू F4 मार दिया गुकेश ने यहाँ पर, रुक इंटू F4। और आपको बता दें कि 40 चाल पूरी करने के लिए दबाव आ रहा है यहाँ पर विंसेंट केमर के ऊपर। ज़्यादा समय है नहीं उनके पास, 40 सेकेंड हैं। ओके, बिशप लेकर के आए हैं यहाँ पर E4 के स्क्वायर पर। गुकेश ने खेल दिया है क्वीन D4, B6 के पॉन पर नज़र, और सब कुछ एक प्रकार से बचा लिया है। पॉन अप हो चुके हैं गुकेश यहाँ पर, और विंसेंट के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ रहा है, 40 चालें पूरी करनी है उनको। यहाँ पर विंसेंट ने बिशप इंटू F3 बार दिया है। देखते हैं गुकेश की अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। गुकेश रुक इंटू F3 यहाँ पर मारते हुए, वाओ। तो गुकेश के पास अब बेहतर स्थिति है, पॉन अप पोजीशन है, क्वीन को लेकर के D2 पर अंदर आए हैं यहाँ पर विंसेंट केमर। और ये हम हमेशा देखते हैं जब 40 चालों का प्रेशर होता है, मूव्स का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होता है। रुक से चेक दिया यहाँ पर गुकेश ने, एक रुक तो एक्सचेंज होना तय नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखते हैं रुक से रुक मारेंगे या रुक पीछे खींचेंगे। रुक इंटू रुक, क्वीन इंटू रुक, चेक आती हुई राजा के ऊपर, राजा को सह, रुक F8 या किंग H7 में से एक चाल बनती है यहाँ पर। देखते हैं रुक F8 खेला है उन्होंने, और अभी C4 के पॉन को बचाते हुए गुकेश को वापस लौटना होगा। क्वीन D3 ओनली मूव नज़र आती है, क्वीन D3, और यहाँ पर क्या ये क्वीन एक्सचेंज होने जा रहा है। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर, यस क्वीन इंटू क्वीन मार दिया है, गुकेश ने भी रुक इंटू क्वीन मार दिया है, और अब ये एंड गेम आ चुका है। रुक C8, C4 के पॉन पर हमला, गुकेश पॉन अप हैं, रुक D4, लेकिन पहले उनको अपने राजा को इम्प्रूव करना होगा। राजा को इन प्यादों के आसपास कहीं पहुंचना होगा, तभी खेल में प्रोग्रेस जो है वो संभव हो पाएगी। किंग F7 यहाँ पर विंसेंट गेम में अपने राजा को लाते हुए, गुकेश अपने राजा को किंग F1 से लाते हुए। विंसेंट के लिए यहाँ पर अपने पीसेस को एक्टिव रखना, कुछ तो काउंटर प्ले ढूंढना आसान नहीं है। रुक 8 गए हैं ओपन फाइल पे, शायद A4 आकर के यहाँ पर आक्रमण करना चाहते हैं, या अंदर आके राजा पर हमला करना चाहते हैं। किंग E2, गुकेश अपने राजा को ऊपर लाते हुए, और विंसेंट ने खेल दिया है रुक A4। B4 के पॉन से सवाल पूछा है कि आप कहाँ जाएंगे, अगर आप B5 चलते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं है। तो देखना होगा कि गुकेश क्या खेलते हैं। गुकेश ने बिशप E1 से जो है पॉन को सपोर्ट दिया है, हालांकि पॉसिबल था B5 खेलना भी यहाँ पर। किंग आता हुआ यहाँ पर E6 के स्क्वायर पर, और गुकेश वो खिलाड़ी हैं जो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने में विश्वास रखते हैं। बिशप D2, वो जानते हैं कि मोहरों को कहाँ होना चाहिए, और इस मामले में वो काफ़ी सतर्कता के साथ शतरंज खेलते हैं यहाँ पर। हाथी काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, एक प्रकार से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को जो है वो कवर कर रहा है यहाँ पर। और H5 खेला है नाइट G4 के लिए जगह बनाते हुए विंसेंट केमर।
गुकेश किंग D3, आइडिया वही है, इस तरफ पहुंचना है ताकि हाथी उनका आज़ाद हो सके। और देखते हैं विंसेंट की अगली चाल, नाइट G4 जाते हुए H2 के पॉन पर हमला करना चाहते हैं, बट क्या इस पॉन को लेने से उन्हें कोई खास फ़ायदा जो है वो होने वाला है। गुकेश ने यहाँ पर किंग C3 खेल दिया है, तो गुकेश की तैयारी अभी किंग B3 पहुँचने की। वो बोल रहे हैं आपको पॉन मारना है तो मार लीजिए। और विंसेंट वापस लौटे हैं नाइट F6 पे, तो कहीं ना कहीं आप देखिए 2-3 चाल उनकी ख़राब हो गई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे गुकेश ने 2 चाल एक्स्ट्रा चल दी हों। और गुकेश कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए किंग B3 पर, हाथी को कहाँ जाएंगे विंसेंट केमर। विंसेंट ने रुक A1 रख दिया है यहाँ पर। इन दो प्यादों के साथ कुछ करने की कोशिश है, कुछ हमला करने की कोशिश है। देखते हैं गुकेश इसको कैसे डील करते हैं। गुकेश ने खेल दिया है बिशप C3 और मुझे लग रहा है कि ओह, यहाँ पर रुक से चेक दिया है। मैं सोच रहा था कि रुक D2 आने की तैयारी है यहाँ पर। अब देखना होगा कि राजा को कहाँ पे हटते हैं, क्या राजा ऊपर जाएंगे किंग A4? नहीं, गुकेश किंग C2 हटते हुए एक बार फिर से हाथी पर हमला करते हुए। देखते हैं कि अब कहाँ रखेंगे विंसेंट हाथी को। रुक F1 लाया है विंसेंट केमर ने हाथी को यहाँ पर। देखते हैं कि गुकेश क्या करेंगे, क्या वो रुक D2 खेलेंगे एक बार। यस, रुक D2 खेलते हुए सब कुछ सेव करते हुए गुकेश, और अब शायद ये राजा को ऊपर ले जाके स्पॉन को मारने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर 98 गए हैं यहाँ पर विंसेंट केमर। गुकेश ने खेल दिया है किंग B3 और अभी आप देखिए कि अगर ये नाइट हटता है तो G7 के पॉन पर भी एक प्रॉब्लम है, तो विंसेंट ने पहले ही G6 कर दिया है ताकि बिशप से पॉन मरने का जो है वो कोई काम ना रह जाए। और गुकेश ने यहाँ पे बिशप D4 खेला है और सवाल सीधा पूछा है, इस पॉन को कौन बचाएगा। और विंसेंट खेलते हुए रुक B1 चेक, और थोड़ा फोर्स करना चाहते हैं यहाँ पे। रुक B2 भी काम कर सकता है विंसेंट के लिए। खैर गुकेश चले गए हैं किंग A4 यहाँ पर, तैयारी किंग B5 की भी। विंसेंट वापस बैठते हुए रुक C1 पे अभी C4 के पॉन से सवाल पूछ रहे हैं। और अब देखना ये, ओ गुकेश ने बिशप इंटू B6 मार दिया। वो बोले ठीक है आप C4 मार लीजिए, और रुक इंटू C4 मारते हुए विंसेंट केमर। और गुकेश का भरोसा है कि ये जो पॉन है ये काफ़ी क्रूशल होने वाली है। किंग B5 पे जाता हुआ हाथी पर हमला। यहाँ पर रुक नाइट D6 वो है वो पास पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ रुक इंटू D6, तो रुक C1 खेला है उन्होंने हाथी को पीछे ले जाते हुए। अभी गुकेश ने खेल दिया बिशप C5, D6 के स्क्वायर को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया, तो अब नाइट नहीं आ सकता वहाँ से। नाइट आया है F6 के स्क्वायर पर, और अब देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं इस पोजीशन में। गुकेश गए हैं रुक D6 चेक यहाँ पर, राजा को और दूर धकेलने की कोशिश है पॉन से। किंग जाता हुआ F5 के स्क्वायर पर, और अब शायद राजा गुकेश का और ऊपर आ सकता है। यस, किंग C6 आता हुआ, प्यादे के लिए जगह बनती हुई, और जैसे जैसे ये प्यादा एक एक घर आगे बढ़ेगा विंसेंट की धड़कन भी बढ़ेगी। नाइट G4 आते हुए यहाँ पर शायद वो चाहते हैं कि ये दो पॉन अगर मिल जाए तो कुछ काम बन जाए, बट गुकेश ने यहाँ पर रुक D2 आए हैं। गुकेश बोल रहे हैं कि आप वो पॉन मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, लेकिन उन्होंने खेल दिया किंग E6, क्योंकि पॉन अगर मारने जाते तो फिर वो घोड़ा जो है वो काफ़ी दूर हो जाता। और यहाँ पर रुक D6 चेक एक बार फिर से देते हुए गुकेश। विंसेंट ने खेल दिया यहाँ पर किंग F5 तुरंत ही। गुकेश खेलते हुए B5, विंसेंट ने खेला है नाइट E5, गुकेश ने खेला किंग D5। विंसेंट खेलते हुए नाइट D3 C5 के बिशप पर हमला करते हुए गुकेश की बार बार कुछ चुनौतियां दे रहे हैं विंसेंट। यहाँ पर रुक C6 से गुकेश ने सपोर्ट लगा दिया है पॉन के ऊपर, बिशप के ऊपर। किसी भी तरह का खतरा जो है वो मोल नहीं लेना चाह रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर नाइट्स F4 से फिर से चेक, गुकेश इस बार राजा को किंग D6 ले जाते हुए, और धीरे धीरे जो है ये चेक्स ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर रुक D1 चेक दिया है विंसेंट ने, और गुकेश का जो राजा है मेरे ख्याल से अब तैयार है और ऊपर जाने के लिए C7 पर। किंग C7, एक बार फिर से पॉन 3 घर बचे हुए हैं क्वीन बनने के लिए। नाइट D6 चेक यहाँ पर जरूर आ सकता है मेरे ख्याल से। नाइट D5 चेक भी आ सकता है। नाइट D5 चेक आते हुए यहाँ पर गुकेश यहाँ पे किंग C8 जा सकते हैं। किंग C8 गए हैं, किंग D8 भी जा सकते थे यहाँ पर, सॉरी किंग B8 भी जा सकते थे यहाँ पर। और यहाँ पर रुक वापस C1 पर आता हुआ, तो गुकेश को फिर से सपोर्ट तो लगाना पड़ेगा इस हाथी के ऊपर। गुकेश फिर से D7 आते हुए, और ओके यहाँ पर रुक C2, गुकेश बिशप D6 खेलते हुए,
H2 के पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए बोल रहे हैं कि आपको ये मारना है तो मार लीजिए, पर H2 का पॉन जो है मैं बचा के रखेंगे। उन्होंने मार दिया रुक इंटू G2, गुकेश ने खेला है रुक C5, नाइट को पिन करते हुए, और गुकेश का इंटेंशन क्लियर है कि किसी भी तरीके से अपने पॉन को आगे बढ़ना है और एक पॉन बचा के रखना है किंग साइड से। किंग आता हुआ यहाँ पर E4 पर, गुकेश ने खेल दिया किंग E6, रुक D2, सो गुकेश ने खेल दिया H4, अपने पॉन को बचा लिया और अब नेक्स्ट मूव इन फ्यूचर B6 आने की तैयारी बहुत जल्दी से होगी। नाइट आता हुआ यहाँ पर B6 पर, और आई थिंक रुक C6 और उसके बाद पॉन पुश हो जाएगा। यस रुक C6, घोड़े को हटना ही होगा, घोड़ा वापस आता हुआ D5 के स्क्वायर पर, और आई थिंक अब गुकेश के लिए सही समय है, पॉन को आगे बढ़ ही देना है। यस पॉन B6 होता हुआ, और अब ये खेल का अंतिम दौर, यहाँ पर प्यादे को मारिए वरना ये अब क्वीन होने वाला है। नाइट इंटू B6, रुक इंटू B6, गेम आप समझ लीजिए, ओवर ही समझिए इसको। किंग F3, बट यहाँ पर जो एक ही पॉन है इसको गार्ड करना है। बहुत ही सिंपल मूव लग रहा है, बिशप E7, और उसके बाद गेम में कुछ रह नहीं जाएगा। गुकेश ने बिशप E7 खेल दिया है। विंसेंट गेमर के पास करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर हार स्वीकार करनी ही होगी, और यहाँ पर हार स्वीकार करते हुए विंसेंट, गुकेश की शानदार जीत, और इस जीत के साथ गुकेश अब 3.5 अंक पे पहुंच गए हैं। साथ ही साथ अब गुकेश एक बार फिर से भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं लाइव विश्व रैंकिंग में 2784 पॉइंट्स के साथ। अर्जुन इरगैसी को पीछे छोड़ते हुए विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश ने एक शानदार जीत के साथ टाटा स्टील मास्टर शतरंज में खिताब जीतने की संभावनाओं को मजबूत किया है। फिलहाल गुकेश 3.5 पॉइंट के साथ 5 राउंड के बाद जो है वो संयुक्त दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। अगला राउंड उनको खेलना है उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव से, जो कि इस टूर्नामेंट के को लीडर हैं। तो देखना होगा कि दूसरा जो पार्ट जब शुरू होगा, दूसरा भाग शुरू होगा इस टूर्नामेंट का, वो कैसा बीतेगा। बट फिलहाल गुकेश ने आज दिखाया बेहतरीन खेल, संतुलित चालों से दिखा दिया कि हाँ मैं ही हूँ विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश।